प्रोजेक्ट 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 हाउ टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट इन इंटरव्यू। देखो वो प्रोजेक्ट जावा का हो सकता है, पाइथन का हो सकता है, या किसी भी टेक्नोलॉजी का हो सकता है। प्रोजेक्ट इंटरव्यू में एक्सप्लेन कैसे करना है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। एंड इस वीडियो में मैं आपका दोस्त आपको हेल्प करूंगा हाउ टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट इन इंटरव्यू। देखो बहुत सिंपल 5 चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है जब आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो। सबसे पहले आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन देना है, एक वी कैन से 5-6 लाइन का। सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन अबाउट योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दो। फॉर एग्जांपल आपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया है तो आप कैसे कर सकते हो, आई हैव डेवलप्ड एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन where user can explore the products, user can we can say buy the product, where I have developed the payment integration system also। ओके तो ये चीज़ बताओ, दैट्स इट। इतना भी बताओगे ना इंट्रोडक्शन में, आगे वाले इंटरव्यूअर को समझ में आएगा कि भाई आपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया है। और जो भी आपने दूसरा बनाया होगा, जो भी प्रोजेक्ट बनाया होगा, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या है, उससे होता क्या है। ओके मैंने ई कॉमर्स का बताया, आपका अगर एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट है या समथिंग बैंकिंग का एप्लीकेशन है, कस्टमर का प्रोजेक्ट है, होटल का है, बहुत सारे हो सकते हैं। शॉर्ट बट स्वीट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देना है कि आपका प्रोजेक्ट करता क्या है, काम क्या है उसका। ओके देन आफ्टर दैट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोजेक्ट में, दैट इज़ कौन सा टेक स्टैक आपने यूज़ किया है, मतलब टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ की है। फ्रंट एंड के लिए क्या है, बैक एंड के लिए क्या है, डेटाबेस के लिए आपने क्या यूज़ किया है, ये चीज़ें बतानी है आपको। और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये तो बताना है आई एम यूजिंग स्प्रिंग बूट फॉर बैकएंड। दूसरी चीज़ बतानी है क्यों यूज किया, स्प्रिंग बूट ही क्यों यूज़ किया, बाकी दुनिया भर में हजारों टेक्नोलॉजीज हैं, राइट। तो उसका रीज़न भी आपके पास वैलिड होना चाहिए। लेट सपोज यू आर सेइंग फॉर द बैकएंड आई एम यूजिंग जावा एंड इन दैट द वेरी फेमस फ्रेमवर्क ऑफ जावा स्प्रिंग बूट। तो उसके अंदर आपको बताना है कि भाई स्प्रिंग बूट ही क्यों। सो आपको बताना है स्प्रिंग बूट इज वी कैन से वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट रेस्ट एपीआईज। रेस्ट एपीआई बनाने के लिए सबसे easiest वे कौन सा है, स्प्रिंग बूट। ओके सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग स्प्रिंग बूट। देन यू नीड टू से लाइक फॉर डेटाबेस आई एम यूजिंग माई एसक्यूएल, व्हाई टू we can say work with relational database support, I'm using MySQL database। Okay for front end whatever you are using, suppose you are using MVC or we can say Angular or React, उसमें भी आपको बताना आना चाहिए कि भाई exactly why I'm using Angular, why I'm using MVC or why I'm using React। if you are using JSP also you can tell her। okay बताना आना चाहिए आपको exactly क्यों यूज़ कर रहे हैं आप। ओके फाइन। टेक स्टैक के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड आपके प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था, या ये प्रोजेक्ट पूरा आपने ही बनाया है। अगर आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया तो आप बोल देना कि ईच एंड एवरी पार्ट डेवलप माई सेल्फ, मैंने पूरा पार्ट बनाया है भाई। फ्रंट एंड पे मैंने काम किया, बैक एंड पे मैंने किया, डेटाबेस सब कुछ मैंने ही किया। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक रोल किया है, लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप ओनली सिक्योरिटी पार्ट, तो आप बता सकते हो आई हैव डेवलप्ड सिक्योरिटी पार्ट बाय यूजिंग JWT टोकन, राइट, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, दैट ऑल थिंग्स मैनेज बाय मी। तो ये बता सकते हो। और यू आर डेवलपिंग समथिंग फ्रंट एंड, तो आपने फ्रंट एंड किया है तो फ्रंट एंड में क्या किया है यू नीड टू एक्सप्लेन। ओके और ध्यान रखना जो भी चीज़ आप बता रहे हो उस पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग आई हैव डेवलप्ड रेस्ट एपीआईज, सो माइट भी आगे से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से रेस्ट एपीआई बनाए आपने, कैन यू एलाबोरेट दैट, और व्हाट इज रेस्ट एपीआई, कैन यू टेल मी। आपने बनाया मतलब यू शुड बी नो ना, राइट, आपको पता होने चाहिए। तो ध्यान रखना जो भी आपने किया है वो बताना है। पूरा प्रोजेक्ट बनाया, पूरा प्रोजेक्ट बताओ यार आपने जो किया है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको प्रोजेक्ट करते टाइम चौथी चीज़ क्या क्या चैलेंजेस आए, यू नीड टू एक्सप्लेन द चैलेंजेस कि एग्जैक्टली मैं प्रोजेक्ट करते टाइम मुझे इतने एरर्स आए, मुझे इतने एक्सेप्शंस आए, मैंने इसकी मदद ली, मैंने उसकी मदद ली, मैं गूगल पे चला गया, राइट। तो आपको बताना है, ये चैलेंजेस शो करते हैं इंटरव्यूअर को कि यार यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑल्सो, राइट। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आए तो आप घबराए चुप बैठ के, नो, और यू मतलब आपने फेस किया उसको,
फेस किया चीज़ को, आपको चैलेंजेस आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए, एंड उन प्रॉब्लम को आपने कैसे दो हाथ दिए, वो चीज़ आपको बतानी। तो क्या क्या चैलेंजेस आए वो बताओ। When I developed the security, that time I faced lots of problems. So by using Stack Overflow, I'm able to solve that problem. By using Chat GPT, I'm able to solve that problem. तो ये बताना है आपको, चैलेंजेस आए एंड आपने सॉल्व भी किए। इससे भाई आपका बोल सकते हैं ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है ना बिहेवियर, ये समझ में आता है, हाउ यू आर सॉल्विंग दी ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फिफ्थ नंबर की चीज़ जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में इम्पोर्टेंट है, दैट इज समथिंग क्या हो सकती है। आपने इस प्रोजेक्ट जर्नी से सीखा क्या, वॉट यू लर्न बाय मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, क्या सीखा आपने प्रोजेक्ट बनाने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको ये बताना है इस प्रोजेक्ट को करके मैंने क्या चीज़ें सीखी। लाइक आप बोल सकते हो राइट, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट लाइक नाउ टू क्रिएट द रेस्ट पेज, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ टू implement the JWT security, I am confident now to make the connection of Angular and Spring Boot, I am confident to use SQL database, MySQL database to perform SQL operations। मैं confident हो गया, I have learned many more things, how to we can say create the REST APIs, different REST APIs I tried to create, right। बता सकते हो ये चीज़ें, जिससे होगा क्या कि आपका माइंडसेट समझ में आएगा कि भाई इस बंदे ने प्रोजेक्ट ऐसे मतलब क्या बोलते हैं बनाने के लिए नहीं बनाया है, सीखने के लिए बनाया है। एंड ये आपका बिहेवियर आपको मतलब आगे ले जा सकता है भाई। वाइट भी इंटरव्यूअर खुश हो सकता है आपसे, एंड वो आपको जॉब के लिए ले लेगा, दूसरा क्या ही करना है भाई खुश होके, राइट। तो ये चीज़ें समझो, इंटरव्यू में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 चीज़ें बताई मैंने, फिर से रिकैप कर देता हूँ। पहली चीज़ आपको बतानी है आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, शॉर्ट होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं। शॉर्ट प्रोजेक्ट करता क्या है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ प्रोजेक्ट। दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट में कौन सा टेक स्टैक यूज़ किया है, टेक्नोलॉजी यूज़ की है। तीसरी चीज़, उसमें आपका रोल क्या था। चौथी चीज़, आपको कौन से चैलेंजेस आ गए। एंड पांचवी चीज़, आपने क्या सीखा उस प्रोजेक्ट से। 5 चीज़ें बताओ यार, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ सर मैंने ये इतनी भी चीज़ें बताई, स्टिल आई एम नॉट गेट हायर्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छे से एक्सप्लेन करना है, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, आँखों में आँख डाल के, आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं। क्यों घबराना है भाई, हम भी ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन है, काहे को घबराना है, राइट। सो ये चीज़ें ध्यान में रखो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी है, जो फुल स्टैक की जावा सीरीज़ हमारी चल रही है, बहुत लंबी चलने वाली है, बहुत लंबी। बट उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर कुछ वीडियो मेंबरशिप ओनली रखे, राइट। तो कुछ नहीं करना है, 89 रुपीज़ का मेंबरशिप आपको बाय करना है, दैट्स इट। 299 का था बट आपकी रिक्वेस्ट है सर 89 कर दो, वी आर ऑफरिंग ओनली 89। सो 89 का मेंबरशिप आपको रखा है। जस्ट ज्वाइन के ऊपर क्लिक करो, 89 का मेंबरशिप ले लो। माइट भी आगे की वीडियो मेंबर्स ओनली भी हो सकते हो, ओके। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लेक्चर, ओके। सो सारे लेक्चर आपको 89 में मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो अभी हमारे चैनल के मेंबर बन जाओ, ऑलरेडी हो आप, बट करीब के मेंबर मेंबरशिप से बने जाते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो भाई उस दोस्त को शेयर करना जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने में उसको लगता है कि भाई बहुत हार्ड है, कुछ भी नहीं है, हलवा है। Thank you so much.